रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों की जो 10th की बुक है उसके सॉल्यूशन की सीरीज़ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें से जो सबसे पहला चैप्टर है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का चैप्टर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड देना चाहूँ इक्वेशंस के हिसाब से, तो सबसे पहली जो चीज़ आप लोगों को इक्वेशंस के बारे में पता होनी चाहिए, जो कि आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, आपको पता होना ज़रूरी भी है आप लोगों के लिए, वो ये है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लीनियर इक्वेशंस एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो लीनियर इक्वेशंस जो होती है वो क्या होती हैं, वो इस तरीके से आप लोग देखेंगे। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन, एक्स प्लस फाइव इज इक्वल्स टू वाई। इस तरीके से आप कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। अब ये आपके पास क्वेश्चन आएगा कि मैं इनको इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इनकी जो पावर है वो मैक्सिमम पावर वन है, तो इस वजह से ये लीनियर इक्वेशंस कहलाती हैं। देखिए एक्स की पावर भी वन है, वाई की भी वन है, यहाँ पे भी इसी तरह है। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो होती हैं उनकी मैक्सिमम पावर, जो एक्स की वेरिएबल की जो पावर होती है वो टू होती है। देखें यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इसको यहाँ पे दूसरी तरफ अगर हम लोग ज़ीरो भी ले आए, लाइकवाइज अगर मैं लिखना चाहूँ 3xy इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब जो हमारा जो चैप्टर है, जो एक्सरसाइज है हमारी, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, उसमें हम लोगों ने ये चीज़ देखनी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की कितनी टाइप्स हैं और कितने वेज हैं उनको सॉल्व करने के। ये जो वेज हैं इसके बारे में बात मैं बाद में करूँगा। तो अभी जो है हम लोग डायरेक्टली जंप करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर वन पे। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन है उसमें हम लोगों ने ये बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आप लोगों ने, एक तो पहली बात आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने उन स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद लिखने के बाद आप लोगों ने बतानी है कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। मैं अगर थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफली एक्सप्लेन करूं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, तो वो ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बी की भी वैल्यू कुछ हो सकती है, सी की भी वैल्यू कुछ हो सकती है, ठीक है। मैं इसकी एग्जांपल दे लेता हूँ। ए की वैल्यू मैं अगर लिखना चाहूँ थ्री, बी की लिखना चाहूँ फोर, सी की लिखना चाहूँ वन, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक ज़ाहिर एक शक्ल होगी ना, कि आप उसको देख के फ़ौरन पहचान लेंगे कि यार ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। अच्छा, अब प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोगों के पास बी एक्स नहीं होता, ठीक है। तो वो कैसे, उस वो प्योर फॉर्म की क्या कैसी शक्ल होती है, वो इस तरह की होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये प्योर है, इसमें बी एक्स नहीं होता। इसकी एग्जांपल अगर मैं दूं आप लोगों को, तो ये कुछ इस तरह से होगी, प्लस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो, या फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो, एनीथिंग, ठीक है। तो हम लोग अगर अपने क्वेश्चन पे जंप करें, तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को बताना है कि ये सबसे पहले तो बताना है कि आया ये प्योर फॉर्म है या नहीं। तो उससे बनाने से पहले हम लोगों को इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए, जो पहला स्टेप है हम लोगों का, वो हम लोगों के पास बड़ा ही सिंपल स्टेप है। हम लोगों ने इसमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है। और इसको हम लोगों ने सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। वो कैसे करेंगे मल्टीप्लिकेशन? ईजिएस्ट वे क्या है कि एक्स को उठाएंगे, एक्स माइनस थ्री के साथ लिख देंगे, फिर प्लस सेवन को उठाएंगे, एक्स माइनस थ्री के साथ लिख देंगे। अब माइनस सेवन बेशक आप इसी स्टेप में इस तरफ ले आएंगे, इज इक्वल टू जीरो। एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस सेवन एक्स माइनस 21 प्लस सेवन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसमें आप लोगों ने ये करना है कि जो भी एक जैसे
अपना जो टर्म्स हैं उनको आपने प्लस माइनस करना है। तो इसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, माइनस 21 प्लस 7 जो होता है 14 होता है। ये आप लोगों के पास फाइनल रिजल्ट आ चुका है, ठीक है, इससे आगे ये सॉल्व नहीं होगा। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब इसमें देखिए बी एक्स है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म में बी एक्स होता है। अब इस अगर यहाँ पे 4x ना होता तो ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। और इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो ये कि कि ये प्योर क्वाड्रेटिक है या नहीं है, तो वो नहीं है। तो आप लोग सिंपली ये कह देंगे कि दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म और दोबारा ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, और नीचे लिख दें इट इज नॉट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल इज दैट। ये आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। मेरा अपना जो ज़ाती जो ख्याल है वो ये कि मैं पर वीडियो एक ही क्वेश्चन सॉल्व करूं, ताकि आप लोगों की वीडियो भी इतनी लंबी ना है, ताकि आप लोगों को इंटरेस्ट भी रहे मेरे साथ। मेरी जो एक मेथड है, इजीएस्ट मेथड मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, ताकि आप लोग अपना जो इंटरेस्ट है वो लॉस ना कर दें और अपना फोकस्ड रहें, ठीक है। अगली वीडियो के साथ कल इंशाल्लाह हाजिर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वे को शेयर कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।